हाँ, तो मेरे प्यारे 12th क्लास के बच्चों, आज अपन आपकी जो जीपीएस है वो 2023 का उसका पहला चैप्टर आपका विलियन है। तो ये जो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको बार बार आप देखें और बार बार इसको रिवाइज करें। मात्र अपना जो टारगेट है 1 मिनट में इसको पूरा करना है। तो मैं जैसा बोलूँ वैसे ही आपको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, इसमें पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है? विलियन। कौन सा है? विलियन। तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको कुछ बोलना नहीं बीच में, सब मैं बोल रहा हूँ आपको, तो इसको बार बार रिवाइज कर लेना आप, ठीक है ना। तो विलियन में क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। बिल्कुल आहिस्ता बोलूँगा ताकि आपको समझ में आए। और विलियन में जो कम घुलनशील होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नहीं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक। लेकिन ये जो डेफिनेशन है 6ठी क्लास की है, तो अपन को क्या बोलना? विलियन में जो घुलता है वो विलय, और जो घुलता है वो विलायक। अब विलियन की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं? सेकंड क्वेश्चन आपका है इसमें कि सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोलना है 5 प्रकार के होते हैं: तनु, फिर सांद्र, फिर संतृप्त, फिर असंतृप्त और अति संतृप्त। तनु में हमारा जो विलय होता है कम होता है, सांद्र में अधिक होगा, संतृप्त में उसमें और अधिक विलय ना घुला जा सके, असंतृप्त में घुला जा सके। अति संतृप्त बोलेंगे कि हमारा उसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, ठीक है। ये ऐसा करना। अगला प्रश्न है कि गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया कि दाब अगर बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो घटेगी, और गैसों की प्रकृति पर भी विलयता डिपेंड करती है, और विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है हमारी विलयता। कैसे कि भिन्न भिन्न गैसों को यदि भिन्न भिन्न विलायकों में यदि हम विलय करते हैं तो उनकी विलयता क्या होती है? भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि गैस की और विलायक की प्रकृति विलयता को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें आपका समपराश्रयी विलयन। कौन सा आ रहा है? तो ऐसे विलयन जिनके पराश्रय दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको अपन बोलते हैं समपराश्रयी विलयन। ये आपका पूरा ही कंप्लीट हो गया। कौन सा? हाँ, एक बच गया है, असामान्य अनुभार। तो मैंने इसमें 2 वर्ड बोले आपको, विलय का वास्तविक अनुभार और विलय का अनुभार, दोनों जब अलग मिलते हैं तो इसको बोलते हैं असामान्य अनुभार। तो क्या बोलेंगे? विलय का आणविक भार या आणविक द्रव्यमान वास्तविक आणविक द्रव्यमान से क्या होता है? अलग अगर होता है, भिन्न होता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? असामान्य अनुभार कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके वेरी शॉर्ट तो हो गया है, अब शॉर्ट में चलते हैं। शॉर्ट में पहला आपका ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। तो बहुत सिंपल लिखा है मैंने, 100 ml विलायक को लेंगे आप, उसमें 1 ग्राम क्या मिलाएंगे? और से विलय मिला देंगे। तो जितना अब मिलाएंगे विलय को, विलायक मिला दिया तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलयन, प्राप्त विलयन का जितना ताप बढ़ेगा, क्वथनांक ताप जितना बढ़ेगा उसको बोलते हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। फिर बोले 100 ml विलायक में 1 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक ताप जितना कम होता है उसे बोलते हैं ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। अगला क्वेश्चन वापस आ रहा है, समपराश्रयी विलयन बता चुका हूं। ऐसे विलयन जिनके पराश्रय दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको बोलते हैं समपराश्रयी विलयन। अब एक और प्रश्न है कि हमारा जल और एल्कोहल से बना विलयन का जो वाष्पदाब होता है, या कह सकते हैं जल और एल्कोहल से बने विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित क्यों करते हैं? यह प्रश्न है। तो सिंपल से आप इसमें याद रखें, जल के बीच में अणुन क्रिया, एल्कोहल के बीच अणुन क्रिया की अपेक्षा जल और एल्कोहल की अणुन क्रिया क्या होती है? दुर्बल होती है। इस कारण से हमारा जल और एल्कोहल से बना विलयन राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। मोलरता और मोलरता सिंपली याद रखना, ज्यादा याद नहीं करना। 1 लीटर में विलय मोलों की संख्या अगर बोलूं तो मोलरता, 1 किलोग्राम में विलय मोलों की संख्या बोलूं तो मोलरता। हेनरी नियम कितनी है? एम प्रोपोर्शनल पी। क्या होता है एम प्रोपोर्शनल पी? एम होता है विलय गैस का द्रव्यमान, और प्रोपोर्शनल गैस का साम्य दाब। गैस का साम्य दाब बोलना जरूरी है, ठीक है। अनुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, उनको बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। परासरण, जब जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपरागमी झिल्ली में से होकर गुजरते हैं, उनको बोलते हैं अपन परासरण। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से मेरा यहाँ है मतलब है, ये प्रश्न ऐसा है आपका कि यदि ताप बढ़ा दे अपन क्या करते हैं? तो किसी भी पदार्थ की जल में घुलनशीलता कम हो जाती है। ऐसा क्यों? कि घुलने की क्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इस कारण। तो डायरेक्ट आंसर क्या बोलना? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। घुलने की प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, इसका आंसर ये है। फिर अगला वापस रिपीट हो रहा है इसमें वही कि भैया ये अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो ये आंसर लिखना, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाएंगे? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। अति पराश्रयी बोलना है कि जिनके पराश्रय दाब अधिक होते हैं वो अति पराश्रयी, जिनके कम होता है वो अल्प पराश्रयी। फिर एक और आ रहा है विलयता को प्रभावित करने कारक। रिमाइंडेड, ये बात हो रही है ठोस की द्रव में विलयता की, और पहले मैंने अति वेरी शॉर्ट में आपको बताया गैसों की द्रव में विलयता की। तो इसमें आपको बोलना है 3 पॉइंट, दाब बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगी, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी,
और विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ऐसा बोल देना। और इसका आपको अगर जस्टिफिकेशन देना है तो बोल देना कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को जल में घुलते तो घुल जाते हैं, लेकिन बेंजीन में घुलते हैं तो नहीं घुलता। इससे स्पष्ट होता है कि विलयता जो होती है विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद आ रहा है मोल प्रभाव। एक घटक और उसके मोलों की संख्या, मतलब कोई भी एक घटक लिया, उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका मोल प्रभाव कहलाएगा। इस तरह से आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो चुका है। कल टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। एंड नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो अगर बात करें अपन, मतलब परसों के दिन बात करें, तो उसमें पूरा आपको 1 मिनट में आपको बोलना है। यू हैव टू ऑल दिस कंटेंट रिवाइज इन ओनली 1 मिनट, बिकॉज वी हैव ए फिक्स टारगेट अबाउट कितना करा, ठीक है। बेस्ट ऑफ